नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज इस वीडियो में जनरल नॉलेज का एक टॉपिक हम देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के हिसाब से भले ही बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, पर जीके के हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और ये टॉपिक है माइलस्टोन, जो इसको हम मील का पत्थर बोलते हैं। आपने देखा होगा घर से बाहर जाते हुए सड़क के किनारे या कभी एक शहर से दूसरे शहर जब आप जाते हैं तो रास्ते में ऐसे कुछ पत्थर लगे होते हैं जिन पे लिखा होता है किसी शहर की डिस्टेंस। मान लीजिए ये वाला है, इस पे लिखा हुआ है जैसे दिल्ली कितने किलोमीटर है, अभी 100 किलोमीटर मान लो। ये वाला है जैसे इस पे लिखा हुआ है जयपुर की कोई डिस्टेंस 200 किलोमीटर। इस पे मान लो कोई गांव का नाम लिखा हुआ है, मान लेते हैं रामगढ़, इसकी डिस्टेंस। और ये ब्लैक है, अभी कलर नहीं था मेरे पास, ये ब्लैक है, मान लो इस पे भी कुछ लिखा हुआ है, कोई शहर पुणे, उसकी डिस्टेंस। तो इस तरह के सड़क के किनारे कुछ पत्थर होते हैं जिनको माइलस्टोन बोलते हैं, मील के पत्थर। आप सबने देखा होगा। आज हम यहाँ देखते हैं कि इनके खास खास रंग होते हैं कुछ, और इन रंगों के पीछे क्या लॉजिक है। जैसे एक पत्थर होगा, वो आधा हिस्सा ऊपर का उसका होता है येलो और नीचे वाला आधा हिस्सा होता है वाइट। ऐसे ही एक दूसरा होता है जो इसका ऊपर का आधा हिस्सा है ग्रीन, ये वाला ग्रीन, और नीचे वाला आधा वाइट। एक और होता है नारंगी, ऑरेंज कलर होता है ऊपर से और नीचे वाला वाइट। और एक ऊपर ब्लैक, ये वाला ब्लैक पोर्शन है, ये मान लेते हैं ब्लैक। कई बार ये ब्लू भी होता है, ब्लैक या ब्लू, और नीचे वाला पोर्शन वाइट। अब देखते हैं इनके पीछे क्या लॉजिक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है। जो ऊपर से येलो है और नीचे से वाइट है, वो होता है नेशनल हाईवे। इसका मतलब है अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको दिखे कोई भी माइलस्टोन लिखा हुआ, ऊपर उसका कलर येलो है, नीचे से वाइट है, तो इसका मतलब आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। और ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। इसका रखरखाव करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। अब आप आगे से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ऑब्जर्व करोगे तो। दूसरा जो होता है ग्रीन, ये आधा पत्थर ऊपर से होता है ग्रीन और बाकी नीचे होता है वाइट। ये होता है स्टेट हाईवे, प्रादेशिक राजमार्ग जो बोलते हैं हम। जब भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब आप प्रादेशिक राजमार्ग पे चल रहे हैं, स्टेट हाईवे, और ये राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसकी देखरेख करती है। तीसरे पत्थर का कलर होता है ऑरेंज। ये हिस्सा आधा ऑरेंज कलर है, नारंगी रंग, और बाकी का है वाइट। इसका क्या मतलब है, ये पत्थर ये लगने शुरू हुए हैं सन 2000 के बाद से। क्यों 2000 के बाद से, क्यों? 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक योजना लागू हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसका उद्देश्य था कि सभी गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। तो ऐसे पत्थर जहां भी लगे होते हैं वो होते हैं किसी छोटे गांव की तरफ। ये सड़क हमें ले जा रही है, अब हम गांव की तरफ जा रहे हैं। ये सारे गांव की तरफ इशारा करते हैं, ऊपर से नारंगी, नीचे से वाइट। अब रह गया ये चौथा पत्थर, जिसमें ऊपर का हिस्सा होता है ब्लैक, या ये ब्लू भी हो सकता है, और नीचे वाला पूरा होता है वाइट। इसका मतलब होता है हम किसी बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, कोई मेट्रो सिटी या कोई डिस्ट्रिक्ट। आप अगर रोड पे जा रहे हैं और नीचे कुछ भी ना लिखा हो, मान लो कभी ये मिट गया हो, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, हमें आदत है बोर्ड पे कुछ ना कुछ कारस्तानी करने की। तो मान लो किसी ने ये खुरच दिया हो, हमें कुछ भी ना पता चल रहा हो कौन सा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पत्थर का ऊपर का रंग दिख रहा है ब्लैक, नीचे का है वाइट, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये रोड किसी बड़े शहर की तरफ जा रहा है, कोई मेट्रो सिटी होगी या कोई डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये इन चारों पत्थरों के अलग अलग कलर का रीजन है। येलो एंड वाइट मीन्स नेशनल हाईवे की तरफ हम जा रहे हैं, नेशनल हाईवे पर ही चल रहे हैं, तरफ नहीं, नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। ग्रीन और वाइट मतलब स्टेट हाईवे पर हम चल रहे हैं, और ऑरेंज एंड वाइट मतलब गांव की तरफ हम जाने वाली है ये सड़क। और ब्लैक एंड वाइट या ब्लू एंड वाइट, इसका मतलब किसी मेट्रो सिटी की तरफ, किसी महानगर की तरफ, या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ ये सड़क हमें ले जा रही है। ये जनरल सी बात हुई इन पत्थरों के रंगों की। आगे से अब जब आप घर से बाहर कभी जाएं तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, आपको देख के अच्छा लगेगा कि इनके कलर के बारे में अब जानकारी मुझे है। तो ऐसे कुछ और देखेंगे अगले वीडियो में।